जय श्री राम दोस्तों। आप सबका हमारे राम भक्त चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको बंधन मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह बंधन दोस्तों सभी प्रकार के भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल सभी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों पर दोस्तों बंधन लगाने का सबसे विशेष और सबसे प्रमुख ताकतवर हनुमान जी का मंत्र है। इस मंत्र के विधि द्वारा आप दोस्तों क्षण मात्र में कुछ ही क्षण में दोस्तों भूत प्रेत का सफाया कर सकते हैं। यह बुंदेलखंड का दोस्तों सबसे प्रमुख और प्राचीन मंत्र विधा है। बुंदेलखंड में दोस्तों इस मंत्र के प्रयोग से बहुत अन्य प्रकार के भूत प्रेत को दोस्तों नष्ट किए जा सकते हैं। यह ब्रह्म राक्षस मसान डाकनी शाकनी जो कि दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली शक्तियाँ मानी गई हैं। ऐसी शक्तियों को दोस्तों जमीन में दफन कर देने का यह हनुमान जी का अमोघ अस्त्र बंधन मंत्र दोस्तों है। आज मैं आप सबको इस बंधन मंत्र का पहले मंत्र विधान बताऊंगा, उसके बाद इस मंत्र की सिद्धि और प्रयोग विधि बताऊंगा। इस मंत्र का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कैसे कैसे अपने जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियों को पा सकते हैं, सभी प्रकार के नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा को फील कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आप सबको मंत्र बताऊंगा, पहले मंत्र को आप कंठस्थ करें। मंत्र क्योंकि दोस्तों साबर मंत्र है। जब जब से लंका गए क्षण में बांधो शेर, जल पथरी डूबे नहीं रामचंद्र के हेत, कारण तूने भले संवारे कहाँ लगाई डेर, टार टार तू मार टार केसरी के पूत, सपूत अंजनी के जाया नटकी का सुर बांधे, गैल बांध बेहर बांध 84 सिद्ध बांध, 64 जोगनी 80 मसान बांध, 9 नरसिंह अगिया बैताल बांध, बरम के राक्षस को बांध, सभी प्रकार के भूत सभी प्रकार के प्रेत बांध के न दिखाए तो अंजनी बू के पूत न कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर हनुमान देखूं तेरे चलने की शक्ति, ओम हनु 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 हनुमते नमः। दोस्तों मंत्र में जैसे आपने देखा कि 64 योगिनी 80 मान, मतलब दोस्तों भूत प्रेत की जितनी वैरायटियाँ होती हैं, जितनी उनकी दोस्तों कैटेगरी बांटी गई है हमारे प्रकृति के द्वारा, उन सब का बंधन करने का यह एक हनुमान जी का अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र विधान है। दोस्तों इससे देवी देवताओं का भी बंधन होता है, भूत प्रेतों का बंधन होता है, नकारात्मक शक्तियों का भी बंधन होता है। मतलब दोस्तों एक ही मंत्र से आप किसी चीज़ का दोस्तों बंधन कर सकते हैं। इसमें कोई संशय और कोई भी ऐसी बात नहीं है कि इस चीज़ का बंधन नहीं हो सकता है। हम दोस्तों इस मंत्र के विधान को जानिए खूब अच्छे से। इस मंत्र की सिद्धि कैसे आप सबको प्राप्त करनी है। मंत्र देखिए दोस्तों, यह साबर मंत्र है तो ये स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, लेकिन इनको मंत्र को जागृत करके और सही विधान से इनकी पूजा करके इनमें शक्तियों का भंडार प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप पहले मंत्र को कंठस्थ करेंगे। जो मंत्र आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ से मंत्र को आप कंठस्थ करेंगे ताकि मंत्र आपको भूले ना। क्योंकि दोस्तों साबर मंत्र में दुहाई होती है कि अगर मंत्र भूल जा रहा है तो मंत्र दोस्तों कोई भी विधान करेंगे तो अब मंत्र की सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। हम दोस्तों इस मंत्र का विधान यह है कि इस मंत्र को शनिवार के दिन या अमावस्या, वैसे दोस्तों इस मंत्र विधान का शनिवार के दिन विशेष महत्व बताया गया है। अमावस्या पर इसकी सिद्धि एक दिन में प्राप्त होती है। शनिवार के दिन इसकी सिद्धि करने पर दोस्तों एक शनिवार से शुरू करो, अगले शनिवार तक मतलब एक हफ्ते तक इसकी दोस्तों साधना करने के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। यह दोस्तों दोनों साधनाओं में समय का महत्व है, क्योंकि दोस्तों अमावस्या एक महापर्व है। अमावस्या पर्व पे दोस्तों सभी शक्तियां अधिक उग्र और जागृत अवस्था में रहती हैं। उन्हें दोस्तों क्षण मात्र में कुछ ही
जप तप अनुष्ठान करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा दोस्तों हमारे शास्त्र विधान और दोस्तों वेद पुराण में व्याख्यान आया है कि अमावस्या के दिन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की शक्तियों को थोड़े ही जाप, थोड़े ही पूजा पाठ आराधना से उन्हें पूर्णता रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको 2 मार्ग बताए गए हैं, शनिवार और अमावस्या। मैं आपको दोस्तों दोनों मार्ग पूजा एक जैसा है, बस एक पूजा को एक दिन करना है, एक पूजा को 1 हफ्ते तक करना है। तो दोस्तों आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब विधान सुनिए। चोला चढ़े हुए हनुमान जी के सम्मुख उनके शरीर को, मतलब हनुमान जी के जो मूर्ति है उस मूर्ति को अपनी आँखों से देखते हुए इस मंत्र को 21 बार उच्चारण करना है। ऐसा दोस्तों आप सबको शनिवार से अगले शनिवार तक 1 हफ्ते तक लगातार करना है। मंत्र उच्चारण करने में आप अपने पलक को नहीं झपकाएंगे। अगर पलक आपका अपने आप झपक जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने स्व इच्छा से, स्व मन से दोस्तों अपने पलक को नहीं झपकाएंगे। और पलक अगर अपने आप बंद हो रहा है तो उसमें कोई संशय नहीं, फिर आप पलक को खोल लीजिए, लेकिन अपने मन से पलक को नहीं बंद करेंगे। चोला चढ़े हुए हनुमान जी को देखते हुए इस मंत्र को 21 बार पढ़ें। तो दोस्तों अगले शनिवार से अगले शनिवार तक ऐसा करने से इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के वीर स्वप्न में दर्शन देके आपसे वार्तालाप करते हैं और आपकी इच्छानुसार वरदान प्राप्त कर आपका सहयोग करते हैं। शनिवार के दिन यही प्रक्रिया दोस्तों रात्रिकालीन करनी है। हनुमान जी को चोला चढ़े हुए मूर्ति को देखते हुए 21 बार पढ़ लीजिए रात्रिकालीन। और हनुमान जी को दोस्तों मीठे पदार्थ का भोग लगा, जैसे खीर का दोस्तों भोग लगा दीजिए, तो हनुमान जी की ये सिद्धि अमावस्या के दिन ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये अमावस्या वाली सिद्धि को रात्रि को करनी है, अर्धरात्रि में। लेकिन ये शनिवार की सिद्धि जब आप चाहें, जब आपका मन कहे, उस समय पर इस मंत्र विधा की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के विधान और नियम का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो हमारे अनुसार दोस्तों शनिवार की सिद्धि बेहद परफेक्ट है, क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन सभी मंदिर रात्रिकालीन में बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने में बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों आप शनिवार की साधना करेंगे तो दोस्तों सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब दोस्तों इस प्रकार से बंधन कैसे करेंगे, भूत प्रेत जैसे पिशाच सभी प्रकार के चीज़ों का बंधन कैसे करेंगे दोस्तों। बंधन करने के लिए इस मंत्र को दोस्तों किसी भी धागे मौली पर दोस्तों कलावे पे पढ़ के किसी के हाथ में अगर लपेट दिया जाए, इस मंत्र को पढ़ते हुए उसके हाथ में यह बंधन लपेट दिया जाए, तो दोस्तों कितना भी बड़ी शक्ति हो वह क्षण मात्र में, कुछ ही क्षण में बंधन हो जाएगा और जीवन पर्यंत वह कभी नहीं आ सकती है। अगर किसी भी शक्ति को ज़मीन में दफन करना है इस मंत्र विधा द्वारा, एक पानी वाला नारियल लेके उस रोगी के ऊपर 7 बार उबार के किसी भी पात्र में या मटकी में करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बांध के दोस्तों कम से कम 2-3 हाथ नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे तो जीवन पर्यंत उसकी शक्ति उस ज़मीन में दफन हो जाएगी। किसी को दोस्तों खेला खेली हो रही है, कोई शक्ति खेल रही है, उसे समाप्त करना है, तो दोस्तों इस मंत्र को पढ़ते हुए जल से छींटा मारने से वह शक्ति को मार लगने लगती है। जैसा आप चाहेंगे वैसा मार लगेगी और उसका दोस्तों क्षण मात्र में बंधन करके कील को दोस्तों 7 बार, लोहे की कील उसके ऊपर 7 बार उबार के किसी भी वृक्ष में अगर ठोक दिया जाए तो दोस्तों जीवन पर्यंत वह उस वृक्ष में वह शक्ति कीलित हो जाएगी। तो आपको दोस्तों ऐसे कुछ प्रमुख उपयोग बताए गए हैं। अगर आपको इस मंत्र की साधना में किसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें कमेंट अवश्य करें, मैं प्रयास करूंगा आपको उस कमेंट का उत्तर देने को। जय जय श्री राम।